हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद हसीब तो एक बार फिर इसराइल और फ़िलिस्तीन की रिपोर्ट लेकर के हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। गाज़ा पर इसराइल का युद्ध, संघर्ष विराम के प्रयास जारी रहने के दौरान 13 फ़िलिस्तीनी मारे गए। इजरायली सेना ने गाज़ा पट्टी में हमले जारी रखे, जिसमें 1 दर्जन अधिक फ़िलिस्तीनी मारे गए, जबकि मध्य अज़ ज़बेदा में लोग शनिवार को मारे गए एक परिवार के 15 सदस्यों के लिए शोक मना रहे थे। हमास के अधिकारी ओसामा हमदान ने अल जजीरा को बताया है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध विराम और बंदी विनिमय समझौतों में मुख्य बाधा बने हुए हैं, जबकि कतर में 2 दिनों के युद्ध विराम वार्ता के बाद इजरायली वार्ताकारों ने सतर्क आशावाद व्यक्त किया है। इसराइल में हजारों सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी तेल अवीव और अन्य शहरों की सड़कों पर उतर आए और नेतन्याहू से युद्ध विराम समझौते को स्वीकार करने की मांग की है। एक और बड़ी खबर निकल कर के जो आ रही है सामने, ये भी बहुत बड़ी खबर है कि गाज़ा आश्रम पर इजरायली हमले में एक फ़िलिस्तीनी परिवार के 15 सदस्यों की मौत हो गई। एक ही परिवार के लोग थे जिनकी मौत हुई। बताया जा रहा है कि इजरायली सेना ने मध्य गाज़ा के अज़ ज़बेदा क्षेत्र में विस्थापित फ़िलिस्तीनियों को आश्रम देने वाले एक गोदाम पर बमबारी की, जिसमें 9 बच्चे सहित एक ही परिवार के 15 सदस्य मारे गए। गाज़ा में नागरिक सुरक्षा प्रवक्ता महमूद बसल ने शनिवार को बताया कि रात में हुए हमले में मारे गए 15 लोग अल अज़ला परिवार के सदस्य थे, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। हमले में मरने वालों की कुल संख्या 16 है। मध्य गाज़ा के डर अल बलहा से रिपोर्ट करते हुए अल जजीरा के तरीके अबू अज़मू ने कहा कि 3 इजरायली मिसाइलों ने गोदाम को निशाना बनाया, जो नुसारात शरतो शिबर से कुछ किलोमीटर दक्षिण में स्थित थी। उन्होंने कहा, भयंकर आग लग गई, गोदाम में सब कुछ जल गया और बच्चे टुकड़े टुकड़े हो गए। कितने खतरनाक ये मंजर होगा। और शवों को निकालने के लिए बचाव कार्य अभी भी जारी है। बहुत ज़्यादा निराशा और दुख है। शवों को अब अल अक्सा अस्पताल के मुर्दाघर में रखा जा रहा है और परिवार उन्हें दफनाने की तैयारी कर रहा है। पीड़ितों के चचेरे भाई अब्दुल्ला हादी अल अजला के अनुसार हमले में परिवार के मुख्य समी, उनकी पत्नी माँ और सभी बच्चे मारे गए। ये बहुत ख़तरनाक मंजर है। एक ही परिवार के अगर 15 लोग मारे जाएं, मेरे भाइयों, फ़िलिस्तीन की इस टाइम जो है कंडीशन बहुत बुरी है, बहुत बुरे हालात हैं। घर के घर नष्ट हो चुके हैं, बहुत सारे लोग मर चुके हैं। अल अज़ला ने स्पीकर के स्टॉकहोम से अल जजीरा को बताया कि समी एक सम्मानित व्यक्ति थे जो जमे हुए मांस उद्योग में एक छोटा सा व्यवसाय चलाते थे और धर्मांतरण कार्यों में सक्रिय थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनका परिवार राजनीति में शामिल नहीं था। मरने वाला जो परिवार था वो एक सादे से व्यक्ति थे जो मास्क का काम करते थे, मास्क बेचते थे, उसका काम करते थे। और वो उन्होंने साफ साफ क्लियर किया है, उनके जो चचेरे भाई हैं या उनके परिवार के जो भी लोग हैं, उन्होंने साफ साफ इस बात का क्लियर कर दिया है कि वो राजनीतिक में शामिल नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके घर को निशाना बनाया गया। ये बहुत बड़ी आज की खबर है। ऐसी ताज़ा खबरें सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।